हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको पाइथन का एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो वर्ड्स हमें कैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे, यूज़र से एक स्ट्रिंग को ले लेंगे एंड फिर उस स्ट्रिंग को हम वर्ड्स के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम उसको शॉर्ट करवा लेंगे एंड प्रिंट करवा देंगे। तो ये इसका लॉजिक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसका मैंने नाम दे दिया वर्ड शॉर्ट। एक्सटेंशन मैंने रखा .py एंड इसको मैंने ओपन कर लिया पाइचाम के साथ। ठीक है, तो कुछ भी आप फाइल का नाम देंगे लेकिन जो एक्सटेंशन रहेगा वो .py रहेगा। आप चाहें तो पाइचाम में भी डायरेक्ट पाइथन की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको पाइथन का फाइल क्रिएट करना है तो इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइथन की फाइल चाहिए तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो हमें यूजर से कुछ इनपुट स्ट्रिंग लेना है। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया। इनपुट फंक्शन से जो डेटा हम लेते हैं वो ऑलरेडी स्ट्रिंग के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हमें कोई टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने लिखा एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर को एक मैसेज जाएगा एंड ये मैसेज जाने के बाद यूजर इनपुट स्ट्रिंग देगा एंड जो स्ट्रिंग यूजर देगा उसको हमें एक वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बना दिया str नाम का, जो भी यूजर ने स्ट्रिंग को पास किया वो हमने str वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। ठीक है, तो अब अगर हमें क्या करना है, एक बार तो पहले मैं इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करवा लूंगा। str को मैंने प्रिंट करवा लिया। अगर इतना मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ इसको, तो ये मैसेज आ गया एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये सब आपको पता है। एंड अब आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दी। मैंने लिखा माय नेम इज पंकज। ठीक है, तो ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, देन अब मुझे क्या करना है, इसमें जैसे ये 4 वर्ड्स हैं, माय नेम पंकज पंजवानी, तो इसको मुझे स्प्लिट करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करवा देता हूँ। अब हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो कौन से वेरिएबल के अंदर, str के अंदर। तो स्प्लिट करने के लिए हम स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो स्ट्रिंग है उसको स्पेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करता है। जैसे ये पहला वर्ड फॉर एग्जांपल ये लिखा है माय नेम इज पंकज पंजवानी लिखा है, या माय नेम पंकज पंजवानी, जो भी लिखा है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे माय एक अलग वर्ड है, नेम एक अलग वर्ड है, पंकज एक अलग वर्ड है। तो ये स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, मतलब यहाँ पे 4 अलग वर्ड स्ट्रिंग में से निकाल लेगा। ओके, तो str.split से हम स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लेंगे। जो भी हमने डाला, हमारी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं वो सब अलग अलग होके आ जाएंगे एंड उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, वर्ड्स नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। ओके, तो सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास इस वर्ड्स वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करवाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एक वर्ड तो है नहीं, मल्टीपल वर्ड हो सकते हैं। एक वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल भी। जैसे मैंने अगर ये वाली स्ट्रिंग डाली माय नेम पंकज पंजवानी, तो यहाँ पे 4 वर्ड इसके अंदर चले जाएंगे। अगर मैंने लिखा माय नेम इज पंकज पंजवानी तो 5 वर्ड इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं है कि कितने वर्ड्स इसके अंदर होने वाले हैं, तो इसलिए हमने फॉर लूप को कुछ इस तरीके से यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करके हमने नहीं किया क्योंकि इस बार हमें पता नहीं है कि लूप हमारा कितना चलेगा, कितनी बार चलेगा, 10 बार, 5 बार। तो हमने इस तरीके से लूप को यूज कर लिया। फॉर ईच लूप इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप उतनी बार चलेगा जितने इसमें वर्ड्स होंगे। ठीक है, जितने वर्ड्स होंगे उतनी बार चलेगा एंड हर एक वर्ड एक एक करके इसमें वर्ड्स के अंदर हर एक वर्ड जो भी होगा वो एक एक करके वर्ड में आते जाएगा, उसको मैं प्रिंट करवाते जाऊंगा।
ठीक है, वर्ड्स के अंदर तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे इस स्ट्रिंग की बात करें तो 4 वर्ड्स होंगे, तो 4 बार ये लूप चलेगा एक एक करके। पहली बार में माय आएगा, दूसरी बार में नेम आएगा, तीसरी बार में पंकज, फिर पंजवानी। तो 4 अलग अलग वर्ड 4 बार में आएंगे एंड उसको एक एक करके यहाँ पे रिसीव करते जाएंगे वर्ड वेरिएबल के अंदर और उसको प्रिंट करवाते जाएंगे। तो इसको अगर रन करूं, अभी मैंने कोई शॉर्टिंग नहीं किया, ठीक है। अभी जैसे मैंने लिखा माय नेम इज पंकज पंजवानी, एंटर कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे माय नेम इज पंकज पंजवानी अलग अलग लाइन में ये प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट हमने कर दिया था, स्प्लिट करके वर्ड्स में आ गया एंड उसको यहाँ पे हम फॉर के थ्रू प्रिंट करवाते गए। एक एक वर्ड को हम लेते गए वर्ड नाम के वेरिएबल में, वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स में जो सारे वर्ड्स थे उसको एक एक करके वर्ड में लेते गए एंड उसको प्रिंट करवाते गए। अब हमें क्या करना है, शॉर्टिंग करना है, मतलब अल्फाबेटिकली यहाँ पे इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फॉर लूप चला के प्रिंट करने से पहले शॉर्ट करवा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड्स के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे शॉर्ट हो जाएं, तो शॉर्ट नाम का जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसको यूज कर लिया, तो ये हमारे सारे वर्ड्स को शॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटे से बड़े के फॉर्म में। ओके, तो अब अगर मैं इसको अब अगर मैं इसको रन करता हूं एंड अब यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ कोई सिंपल स्ट्रिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस भी दे देते हैं, स्पेस आ जाएगा एक बार। ये स्पेस नहीं आ रहा ना अभी, तो एक स्पेस ऑलरेडी अपने आप आ जाए, तो एक स्पेस में हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये स्पेस अपने आप आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज CBZ या कुछ वर्ड्स ही लिख देता हूँ। सपोज मैंने लिखा केट, एप्पल, डॉग, बनाना, ओके। तो अब अगर अल्फाबेटिकली हम इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, पहले एप्पल आना चाहिए, क्योंकि ए जो पहला कैरेक्टर इसका है वो सबसे छोटा है, तो पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर गेट आएगा, फिर डॉग आएगा, ये आउटपुट आना चाहिए, ओके। तो एप्पल, बनाना, गेट, डॉग परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने तो ये वाली स्ट्रिंग दी थी गेट, एप्पल, डॉग, बनाना, तो ये स्ट्रिंग str के अंदर गई एंड उसको पहले तो हमने यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करवा लिया। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही प्रिंट करके दिखा रहा था, ओके। तो यहाँ पे फिर हमने स्प्लिट कर दिया, मतलब केट, एप्पल, डॉग, बनाना को 4 अलग अलग वर्ड्स में बांट दिया और वर्ड्स के अंदर डाल दिया, फिर उसको शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करके हमने प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे ये शॉर्ट होके आ गया, ओके। अब एक चीज मैं इसमें आपको समझने वाली और बताता हूँ, काफी सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूं एंड अब अगर आप देखो मैंने यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग दिया, मैंने लिखा केट, एप्पल, फिर मैंने लिखा ABC, फिर मैंने लिखा डॉग, फिर मैंने लिखा बनाना, ठीक है। इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी है उसमें कुछ वर्ड जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये समझने वाली यहाँ पे चीज है, ठीक है। अब डॉग मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार स्मॉल लेटर में, एक बार कैपिटल लेटर में। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि डॉग यहाँ पे ऊपर आ रहा है, जो कैपिटल से शुरू हो रहा था वो ऊपर आ रहा है, जो स्मॉल से शुरू हो रहा था वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शॉर्ट फंक्शन है वो पहले किसको शॉर्ट करता है, कैपिटल लेटर वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको, अपर केस को, तो अपर केस को वो अलग लेता है एंड स्मॉल लेटर्स को वो अलग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ए वाला एप्पल पहले आ गया, फिर बनाना आ गया, फिर डॉग आ गया, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए एंड यहाँ पे ये नीचे आप देख रहे हो ABC, केट और डॉग, ठीक है। तो ये अलग अरेंज हो गए, ओके। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फंक्शन का यूज करके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।